हाय। तो ड्रॉप शिपिंग करनी चाहिए, एफिलिएट मार्केटिंग करनी चाहिए, कौन सी मेथड यूज़ करनी चाहिए, कौन सी मेथड बेस्ट है आपके लिए? अगर आप ट्राई आउट कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, अपनी साइड हसल बिल्ड कर रहे हो, या फिर आपको वो साइड हसल को अपनी मेन इनकम बनाना है, तो विच मेथड इज़ ग्रेट? तो उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ड्रॉप शिपिंग या एफिलिएट मार्केटिंग आपके लिए कौन सी मेथड अच्छी है और आपको कौन सी मेथड ट्राई करनी चाहिए? लेट्स टॉक अबाउट दैट नाउ। ऑल्दो मैंने दोनों मेथड ट्राई की हुई है, दोनों में मैंने टाइम भी स्पेंड किया हुआ है। ऑफ कोर्स एफिलिएट मार्केटिंग में ज़्यादा टाइम स्पेंड किया हुआ है, लेकिन मेरा इसमें थोड़ा हो सकता है कि रिव्यू बायस्ड हो। वाई? बिकॉज मैं एक पर्टिकुलर मेथड के ऊपर काम कर रहा हूँ जिसने मुझे पैसे कमा के दिए, जिसने मुझे अपना एक इनकम बिल्ड करके दिया है, तो पॉसिबल है कि मैं उसके ऊपर ज़्यादा रिव्यू अच्छे दूंगा, पॉसिबल है। लेकिन आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं न्यूट्रल होकर इसमें आपको चीज़ें बताऊँ, कौन सी मेथड अच्छी है आपके लिए और कौन सी मेथड अच्छी नहीं है आपके लिए। ओके, प्रोज एंड कॉन्स दोनों के ऊपर हम बात करेंगे एंड लेट्स डिस्कस और बात करते हैं कि आपको कौन सी मेथड ट्राई करनी चाहिए और कौन सी मेथड से आपको स्टार्ट करना चाहिए। नाउ, अगर मैं आपको सही बताऊँ ना, इफ़ आई एम बीइंग ऑनेस्ट विथ यू, वी डोंट इवन केयर कि हम कौन सी मेथड यूज़ करते हैं। ड्रॉप शिपिंग करते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, अमेजॉन एफबीए करते हैं, टिकटॉक से ड्रॉप शिपिंग करते हैं, वॉट एवर वी डू वी डोंट इवन केयर। वाई? बिकॉज अनटिल एंड अनलेस वी आर मेकिंग मनी, अनटिल एंड अनलेस हम पैसे बना रहे हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कौन सी मेथड को यूज़ करेंगे, राइट? हमें मेथड से इतना लगाव नहीं है, हमें उस पैसों से लगाव है जो वो मेथड के थ्रू आते हैं और जो इजीली, तो वर्ड लाइक सही नहीं है लेकिन सिंपली आ जाते हैं। ओके, अगर हमारे पास 1 2 3 4 5 मेथड्स है, अब वो 5 मेथड्स में से एक मेथड जो है वो पांचों में से थोड़ी सी बेटर है और थोड़ा सिंपल, उसमें सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा है, राइट? इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो हम वो मेथड को ही चूज़ करेंगे, चाहे वो कोई भी मेथड हो, हम उसको ही लर्न करेंगे। बिकॉज एट दी एंड तो हमें कोई चीज़ लर्न ही करनी है, हमें कोई चीज़ सीखनी ही है। तो अगर हम कोई चीज़ सीख रहे हैं तो वाई नॉट हम जो सिंपल मेथड है उसको सीखें। मेक सेंस, राइट? नाउ, वो सिंप्लीफिकेशन किस मेथड में ज़्यादा है, किसमें आपको लो बजट लगेगा, किसमें आपको हाई बजट लगेगा, किसमें आपको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, किसमें आपको कम पैसों की ज़रूरत है, किसमें आप कितने पैसे कमा सकते हो, एंड विल टॉक अबाउट दैट सब कुछ डिटेल में। नाउ, लेट्स टॉक अबाउट माई सेल्फ कि हु एम आई एंड मैं हूँ कौन इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करने वाला। देखो, मैंने अराउंड, मेरा तो एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा खासा। मैंने कोविड से पहले पहले अराउंड 7-8 साल हो चुके हैं मुझे इस फील्ड के अंदर, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। जब मैं एक टीनेज बच्चा था तब से मैंने इस चीज़ को जाना है, सीखा है। मैं ट्राई आउट कर रहा हूँ हर चीज़ों को। और डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उसके अंदर बहुत चीज़ें फॉल करती है, राइट? मैं इंडिया से कनाडा आया, मैं जॉब करता था, जॉब के साथ साथ मुझे कोई मेथड यूज़ करनी थी जो मेथड मुझे एक साइड इनकम बिल्ड करके दे, जो मुझे एक पैसे कमा के दे। एंड आई न्यू कि डिजिटल मार्केटिंग बहुत बड़ा कुआं है। अगर आप उसमें लाइक छलांग लगाओगे, बहुत बहुत बड़ा समुंदर है, कुआं भी नहीं बोलूँगा, बहुत बड़ा समुंदर है। आप जितना बाल्टी लेके निकाल सको आप निकाल लो, बिकॉज ये आपको वेल्दी बना सकती है डेफिनेटली। बिकॉज बूम एआई का धीरे धीरे आया ही था, स्टार्ट हो ही रहा था, और एआई की हेल्प की वजह से ये चीज़ें इतनी अच्छी तरीके से होती थी। तो एनीवेज, मैंने स्टार्ट करना ट्राई किया। अब मैंने देखो अमेजॉन एफबीए भी किया, मैंने ड्रॉप शिपिंग भी किया, टिकटॉक यहाँ पे बैन नहीं है तो मैं टिकटॉक भी यहाँ पे यूज़ कर सकता था। मैंने सब चीज़ें ट्राई की और मैं एफिलिएट मार्केटिंग भी साथ में करता था। मेरे फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया थी कि हम एफिलिएट मार्केटिंग करें, ड्रॉप शिपिंग करें, ये करें वो करें। मैंने बोला चलो सब कुछ ट्राई कर लेते हैं। बिकॉज उस टाइम पे ऑफकोर्स टाइम इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन हम टाइम स्पेंड कर सकते थे और एक पैसन था कि नहीं, हमें पैसे कमाने हैं। ये उस टाइम पे मैंने मनी नहीं देखा था, डॉलर मैंने नहीं देखा था ऑनलाइन, तो मैं एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर इतना ज़्यादा बायस नहीं था, टू बी ऑनेस्ट। तो मैंने सोचा कि चलो हर चीज़ें ट्राई करते हैं। अब ड्रॉप शिपिंग मैंने ट्राई की, अमेजॉन एफबीए मैंने ट्राई किया, गूगल एड्स के थ्रू, फेसबुक एड्स के थ्रू, टिकटॉक एड्स के थ्रू, और एफिलिएट मार्केटिंग भी मैंने ट्राई किया। उन सब में मुझे एफिलिएट मार्केटिंग ज़्यादा बेटर क्यों लगा, उसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। नाउ, ड्रॉप शिपिंग में दिक्कत क्या थी कि मैं जिस घर में रहता था, मैं ऑफकोर्स लाइक रूममेट्स के साथ रहना, बिकॉज यहाँ पे इतना है नहीं आपको, तो सब कुछ प्राइवेसी इतनी नहीं मिलती, तो मैं प्रोडक्ट्स अपने घर पे नहीं मंगवा सकता था। ड्रॉप शिपिंग में एक ड्रॉबैक यही है मेनली कि आपको प्रोडक्ट्स पहले बाय करने पड़ते हैं एंड देन उसके बाद आपको प्रोडक्ट सेल करने होते हैं। तो पहले आपको इन्वेंटरी मैनेज करनी पड़ती है, इन्वेंटरी मंगवानी पड़ती है, उसके बाद आपको उसके जितनी सेल्स आएंगे उसके ऊपर आपको कमीशन मिलेगा, लाइक अपना खुद का प्रॉफिट आप ऐसे निकाल सकते हो। प्रॉब्लम क्या है कि ड्रॉप शिपिंग में अगर 100 रुपये की प्रोडक्ट है तो वो 100 रुपये की प्रोडक्ट को आप 150 रुपये में, 200 रुपये में, 300 रुपये में सेल कर सकते हो। ज़्यादा आप इतने बड़े लेवल पे उसको सेल नहीं कर सकते। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि वो प्रोडक्ट को पहले मंगवाने का कॉस्ट,
चाइना से यहाँ मंगवाने का कॉस्ट, ऑफकोर्स अलीबाबा पे आपको थोड़ा सस्ता मिल जाएगा अगर आप बल्क में मंगवाओगे, लेकिन वही तो प्रॉब्लम है कि आपको बल्क में पहले वो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपके पास वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट नहीं है जो आप स्टार्टिंग में कर पाओ। तो वो एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि अलीबाबा से आप मंगवा तो रहे हो कि आपको जो 100 रुपए की आइटम है वो 40 रुपए में मिल रही है, लेकिन वो 40 रुपए की आइटम तभी मिलेगी जब आप 15 से 20 हज़ार यूनिट मंगवाओगे। तो वो सोचो कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा फ्रंट एंड में। चलो मान लो कि हमने वो चीज़ कर भी लिया, वो चीज़ करने के बाद प्रॉब्लम क्या आएगी कि वो इन्वेंटरी तो ला दिया, अब आप उसको मैनेज कहाँ पे करोगे? आपके पास ना कोई वेयर हाउस है, आपके पास ना कोई बेसमेंट है कि जहाँ पे आप रख सकते हो। मैं ऑफकोर्स रूममेट के साथ रहता था, मैं खुद एक शेयरिंग बेस पे रहता था, तो मेरे पास उतनी जगह थी नहीं कि मैं उसको मंगवा सकूं। अगर मैं 5-10 आइटम भी मंगवा लूं और उसको भी मैं सेल कर दूं तो उसके ऊपर मुझे प्रॉफिट नहीं मिलेगा, इवन मैं लॉस में भी चला जाऊंगा अगर टेक्निकली मैं देखूंगा तो, राइट। तो वो चीज़ थी इन्वेंटरी मंगवाना, इन्वेंटरी को मंगवाने के बाद उसको मैनेज करना, इन्वेंटरी मंगवाने का शिपिंग का कॉस्ट होगा, उसके बाद उसको मान लो कि मैंने एडवर्टाइजमेंट किया तो एडवर्टाइजमेंट में कितने पैसे जाएंगे, आई डिड नॉट नो दैट, कि मुझे नहीं पता था कि एडवर्टाइजमेंट में मैं 50 रुपये में सेल ला पाऊंगा कि 500 रुपये मुझे लगाने पड़ेंगे। तो वो एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक था मेरे लिए कि ड्रॉप शिपिंग में करूँ नहीं करूँ। मैंने उसमें अराउंड 2-3 हज़ार डॉलर मैंने स्पेंड कर दिए होंगे सीखने के लिए, और मैंने कुछ चीज़ें ट्राई भी की कि चलो हम ड्रॉप शिपिंग कोई और मेथड से भी कर सकते हैं कि डायरेक्टली हमें प्रोडक्ट नहीं सेल करना है, कि जो भी इन्वेंटरी है उसका एड्रेस दे देना है, ये करना है, बीच में हमें रहना है, मीडियम रहना है, हमें घर पे नहीं मंगवाना है एंड ऑल। वो सब ई कॉमर्स वाला भी चीज़ें मैंने ट्राई की, लेकिन मुझे इतना पता नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। साथ में मैं एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा था और उसमें भी मैं बहुत बढ़िया लॉस कर रहा था। डेफिनेटली मैं बहुत बढ़िया लॉस कर रहा था, लेकिन मुझे पता था कि एफिलिएट मार्केटिंग आज नहीं तो कल मुझे पैसे कमा के देगी। वाई? बिकॉज उसके ऊपर मुझे बिलीव था। वाई? बिकॉज मैंने वो चीज़ पहले ट्राई की हुई थी। मुझे पता था कि मार्केट में कितने बढ़िया बंदे है, मेरे खुद कुछ नोन्स थे जो एफिलिएट मार्केटिंग करके अच्छे खासे रुपए उन्होंने कमा चुके थे उस टाइम पे, और मैं इंडिया में जब था तब देखा हुआ था मैंने, राइट। तो मुझे उसके ऊपर एक था कि बायस बिलीव था कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, चाहे कितना भी लॉस हो मैं इसके ऊपर काम करूंगा। तो वो तो साइड में चल ही रहा था। साथ में अमेजोन एफबीए भी मैं बोल देता हूँ, वो भी मैंने ट्राई किया, उसमें भी ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ें ही है। आपको अमेजोन पे वो लिस्ट करना पड़ता है, ये वो बहुत सारी टेक्निकलिटीज टर्म्स है, एंड उसमें भी चांसेस बहुत लो है कि आपको ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे। बिकॉज आपका जो प्रोडक्ट है, चलो प्रोडक्ट तो छोड़ दो, आप मान लो होलसेल प्रोडक्ट के ऊपर जाते हो, प्रोडक्ट आपका नहीं है, आप अच्छे ब्रांडेड प्रोडक्ट के ऊपर जाते हो, उसको आप लिस्ट करते हो, वो प्रोडक्ट आपका जब लिस्ट होगा वो रैंक करेगा नहीं करेगा, यू डोंट इवन नो दैट। और वो अपने हाथ में नहीं है, अमेजोन के हाथ में है। उसमें भी एड्स लगा सकते हो, बट बोल रहा हूँ ना, वो प्रैक्टिकली मुझे अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि मेरे पास इतना इन्वेस्टमेंट नहीं था करते करते मैंने अराउंड $10,000 स्पेंड कर दिए थे इन्वेस्टमेंट में। फिर भी वो भी इन्वेस्टमेंट बड़ा था उस चीज़ में। मुझे यहाँ पे अभी अफसोस हो रहा है कि जितना मैंने अमेजोन एफबीए ड्रॉप शिपिंग में स्पेंड किया, उतना अगर मैं उस टाइम पे एफिलिएट मार्केटिंग में स्पेंड कर देता उतना एक्स्ट्रा, तो मैं जल्दी पहुंच जाता अपने उसमें। नाउ एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर बात करते हैं कि उसका ड्रॉबैक क्या है, उसका प्रोज एंड कॉन्स क्या है। अगर मैं उसके प्रोज बताऊं, देखो ड्रॉबैक तो मुझे ये चीज़ लग रही है कि अगर आपके पास गाइडेंस नहीं है ना, तो आपको प्रॉपर इनकम स्टार्ट होने में बहुत टाइम लग सकता है। दैट्स द फर्स्ट थिंग। आपने मान लो एडवर्टाइजमेंट रन कर दिया, चलो कॉन्स के ऊपर बात करते हैं मेनली। आपने एडवर्टाइजमेंट रन कर दिया, तो एडवर्टाइजमेंट में आपको कितने स्पेंड करने पड़ेंगे, कितने स्पेंडिंग के बाद आपको अर्निंग होगी वो भी आपको नहीं पता। मान लो एडवर्टाइजमेंट के बाद आपको एक दो सेल निकल भी गए, उसको सस्टेनेबल कैसे बनाना है, कंसिस्टेंटली आपको वो सेल कैसे मिले, वो चीज़ बहुत डिफिकल्ट है, वो आपको लर्न करनी पड़ेगी। अगर वो आ गया ना तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, आप इजीली आगे बढ़ सकते हो। और एफिलिएट मार्केटिंग में सबसे बड़े प्रोज क्या है, ये कॉन्स तो मैंने बता दिया कि अगर आपके पास गाइडेंस नहीं है, आपको आइडिया नहीं कि कैसे उसको सस्टेनेबल बनाना है, तो वो आपको बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, वो चीज़ आप उसको कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। बट अगर आपके पास गाइडेंस है, सब कुछ आइडिया है, प्रोज बहुत सारे हैं। क्या कौन से कि अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट आउट करते हो कि आपको प्रोडक्ट सेल करनी है, सर्विस सेल करनी है, जैसे मैंने ऑलरेडी बता रखा है। अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो, मेरी चीज़ें सुनते हो, तो मैंने बता रखा है कि ऑनलाइन कमाने के लिए आपको दो चीज़ें ही सेल करनी है, या तो प्रोडक्ट या तो सर्विस। सब चीज़ें इस दो चीज़ों के अंदर आती है, तो प्रोडक्ट सर्विस दोनों में से कोई भी एक आप सेल कर सकते हो। नाउ आपको जो प्रोडक्ट सेल करनी है, वो प्रोडक्ट आपको ना फर्स्ट ऑफ ऑल बनानी है, ना उसकी इन्वेंटरी मैनेज करनी है, ना उसके क्लाइंट्स मैनेज करने हैं, ना कोई एम्प्लॉयज मैनेज करने, कुछ भी मैनेज नहीं करना है। आपको बस वो प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, और वहाँ पे 50%, 60%, 70%, 80%, इवन कभी कभी 100% कमीशन भी आपका हो जाता है। यस, 100% भी मिलता है, बट वो थोड़ा टाइम बाद मिलता है, लेकिन मिनिमम 50% तो मिलता है अगर आप अच्छे नेटवर्क के ऊपर काम करो तो। और अर्निंग की अगर मैं बात करूँ तो स्काई इज द लिमिट इन एफिलिएट मार्केटिंग। ड्रॉप शिपिंग में कितनी अर्निंग हो सकती है, अमेजोन एफबीए में कितनी अर्निंग हो सकती है,
आई एम नॉट द वर्दी पर्सन जो उस चीज़ के बारे में बता सके। वाई? बिकॉज मैंने ट्राई तो किया हुआ है, लेकिन वो चीज़ मेरे लिए वर्क नहीं की है। अगेन आई एम रिपीटिंग, मैं ये नहीं बोल रहा कि एफिलिएट मार्केटिंग ही अच्छा है और कोई मेथड अच्छी नहीं है। नो, वो चीज़ आपके लिए अच्छी हो सकती है, लेकिन मेरे लिए अच्छी नहीं थी। मैंने स्टार्टिंग में बोला ना कि मैं बायस रिव्यू दूंगा। वाई? बिकॉज ये पर्टिकुलर मेथड मेरे लिए वर्क की है और वो चीज़ मुझे यहाँ पे लाके बिठाई है, राइट? वो चीज़ की वजह से मैं यहाँ पे बैठा हूँ, तो वो चीज़ के ऊपर मेरा ऑफकोर्स बायस रिव्यू रहेगा। जो चीज़ मैंने ट्राई आउट की है वो चीज़ मेरे लिए वर्क नहीं की है, डजंट मीन कि वो चीज़ आपके लिए भी वर्क नहीं कर सकती। आप ट्राई आउट कर सकते हो। अगर आपको वो टाइम वेस्टिंग नहीं करना है ना, तो आप डायरेक्टली एफिलिएट मार्केटिंग को ऊपर जाओ। लेकिन हाँ, किसी के लिए वर्क कर सकती है, किसी के लिए वर्क नहीं कर सकती है, लेकिन मेरे लिए वर्क नहीं की, तो उस हिसाब से ही मैं रिव्यू दूंगा कि नहीं यार, मेरे लिए अच्छी वर्क नहीं की तो आपके लिए भी नहीं कर सकती है, राइट? तो वो चीज़ के ऊपर मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, और वो चीज़ के ऊपर मैं बोल भी नहीं सकता कि यार आप इसमें इतना कमा सकते हो, इतना आप अर्निंग कर सकते हो, बिकॉज मैंने कुछ घंटा उखाड़ा नहीं हूँ उसमें। मैंने एफिलिएट मार्केटिंग में उखाड़ा है, तो मैं बोल सकता हूँ कि नहीं, आप उसमें अच्छा खासा अर्न कर सकते हो एंड यू कैन मेक अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ मनी। जो आपने सोचा भी नहीं होगा ना, वो चीज़ें आप कर सकते हो। एंड उसमें बहुत सारे प्रोज एंड बेनिफिट्स बहुत सारे। कौन यही है कि अगर आपके पास गाइडेंस नहीं है, अगर आपके पास आइडिया नहीं है कैसे करना है, कैसे उसको सस्टेनेबल बनाना है, तो वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अदरवाइज स्काई इज द लिमिट। सो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई और वीडियो चाहिए, कोई और टॉपिक पे डिस्कशन करना है, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट में मुझे बताओ कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए। आप एक कमेंट कर दो, उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। सो होपफुली मजा आया होगा। मिलते हैं एक नए अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर, पीस आउट। अपने अपने परिवार का ख्याल रखना और कीप स्माइलिंग, कीप हसलिंग एंड कीप पुशिंग हार्ड। बाय।